जय हिंद प्यारे बच्चों। आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 3.2 का। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है आपके पास 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक संख्या आपको निकालना है जो कि कह रहा है कि ज्यामितीय रूप में से वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक हम डायग्राम दिए हुए हैं जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहे प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपके पास जो समीकरण दिया हुआ है पहले सोल्यूशन हम लिख देते हैं। जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख देते हैं 2x + 3y - 8 = 0। इससे देखिए तो A1 निकाल लेते हैं, 2 हो जाएगा, B1 का मान 3 हो जाएगा, C1 का मान -8 हो जाएगा। अब कह रहा है एक ऐसा आप समीकरण निकालिए जो कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। अपने इच्छा अनुसार आप कोई भी मान ले सकते हैं, इसमें ऐसा जरूरी नहीं हम जो ले रहे हैं वही आप लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिच्छेद करती रेखाएं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिच्छेद। इसके लिए होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा स्थिति होना चाहिए। तो ऐसा स्थिति के लिए हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं। क्या आप समीकरण जो लिए हुए हैं देखिए तो A1 2/A1 2 है और नॉट इक्वल टू ये 3 है। ये कह रहा है कि ऐसा कुछ मान ले ले जो कि दोनों बराबर नहीं होगा। तो हम एक भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ क्या है 2 और 3 बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया हम ऐसा भी समीकरण ले सकते हैं x + y और कुछ भी ले लीजिए -2 बराबर कितना 0। ये भी एक समीकरण ले सकते हैं, जो आपके इच्छा अनुसार ले सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा संख्या ले कि दोनों बराबर ना हो। कभी हम ऐसा नहीं ले सकते 2 ले लें और इसमें 3 ले लें, वो तो फिर बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी मान नहीं लेंगे। तो इसका हम एक समीकरण लिख सकते हैं कि आपका जो समीकरण आएगा कह रहा है कि एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि वो क्या हो, प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप से क्या करे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। तो हम लिख दिए x + 2y - 2 = 0। ठीक है, आपका यही हो गया दूसरा समीकरण। इसी में से और एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वो कह रहा है कि समांतर होना चाहिए। क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके पास वही क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0 दिया हुआ है। इसका मतलब A1 का मान 2 हो गया, B1 का मान कितना 3 और C1 का मान -8। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, समांतर होना चाहिए। समांतर के लिए मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा स्थिति हो समांतर रेखाएं। देखिए तो बाबू समांतर रेखाएं के लिए हमारा होना चाहिए A1/A2 नॉट बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा स्थिति होना चाहिए समांतर के लिए, जो कि आपके सामने हम लिख भी दिए, यहाँ पे बॉक्स लाया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 फार्मूला ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके लिए हम समीकरण पहले देखिए तो दिया हुआ है 2/, नीचे नहीं दिया हुआ है, अपने इच्छा अनुसार लिखेंगे। और B का मान 3 और इसका मान -8 में। अब देखिए ऐसा मान आप लिखिए कि ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो। तो ऐसा लिख दें कि हम अगर यहाँ पे 4 लिख दें और यहाँ पे 6 लिख दे तो ये दोनों कट जाएगा, ये भी कटेगा, 1/2 1/2। और यहाँ कुछ भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए। इसका मतलब कह रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए और ये दोनों बराबर होना चाहिए। ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर ऐसा हम लिख देते हैं तो इसका समीकरण क्या हो गया, 4x + 6y और ये +2 = 0। ये भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप देख लीजिएगा, अगर आंसर बुक में देखिएगा तो आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी आंसर आप ले सकते हैं। ठीक, तो हम समीकरण क्या ले लिए, 4x + 6y + 2 = 0। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन देखिए, कह रहे संपाती होना चाहिए। संपाती के लिए हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले देखिए 2x + 3y - 8 = 0 दिया हुआ। A1 का मान 2, B1 का मान 3 और C1 का मान -8 है। ठीक, तो कह रहा है संपाती होना चाहिए। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर ग्राफ होता है, रेखाएं, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं के लिए A1/A2 B1/B2 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 C1/C2 ऐसा होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। तो तीनों बराबर के लिए पहले लिखिए तो 2/3 -8/। अब देखिए तो आप क्या कीजिए,
2 गुना करना चाहते 3 गुना, जो भी इच्छा है आप कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हम ले लें 4, ठीक, यहाँ 6 ले लें और माइनस यहाँ पे 16 ले लें, -16 ले लें। देखिए तो इसको कटाइए 1/2, इसको कटाइए 1/2, इसको भी कटा लीजिए तो कितना 8 दूनी 16, 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा समीकरण 4x + 6y - 16 = 0, ये एक समीकरण ले लिए। इस प्रकार से आप ले सकते हैं इतनी, देख लीजिए तो बाबू, इस तरह से बिल्कुल ले सकते हैं, आसान से ले सकते हैं, इसमें कुछ है भी नहीं क्वेश्चन में। ठीक, तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में।